तजब्जुब तो है, ख्वाहिशात तो थी लोगों को कि मॉनसून सेशन में कम से कम स्टेट को रिस्टोर किया जाए, पार्लियामेंट लगा हुआ है और एक अमेंडमेंट ही लानी थी। तो ये तो ज़बरदस्त एक इंटरनल मतलब ख्वाहिश थी जम्मू कश्मीर के लोगों को, मगर जिस तरह से कल रात में ये फ्लैग हुआ कि होम मिनिस्टर 3 कॉन्स्टिट्यूशन बिल्स ला रहे हैं, तो उसमें एक का तो डिस्क्रिप्शन आया है कि जो यूटीज़ है या जो मतलब ओवरऑल देश में जो की पोजीशंस पर बैठने वाले लोग हैं, उनके ऊपर अगर कोई पुलिस केस होता है, वो अरेस्ट होते हैं, तो 30 दिन के बाद में उनको अपने आप वो पोस्ट अबालिश हो जाएगा, वो इस्तीफा माना जाएगा। वो भी हालांकि गैर जमहूरी है, क्योंकि इस जमाने में ये देखा गया पॉलिटिकल लोगों पर फेक केसेस, जो मतलब फिल्मी स्टाइल में केस बनाए जाते हैं किसी की इमेज टार्निश करने के लिए, और ऐसे इस 10 साल में तो ज्यादा हुआ। और ऐसे में आपको किसी को अगर इमेज टार्निश करने आप एक केस लगा लीजिए, पुलिस से अरेस्ट करवा दीजिए, 30 दिन के बाद ऑटोमेटिक वो उस पोस्ट से जाएगा, और बाद में कोर्ट्स डिफरेंट डिसीजन देते हैं। कोर्टों में आज तक कोई कन्विक्ट नहीं हुआ, और सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को भी जेल डाला गया, 4-4, 5-5 महीने जेल रखा गया। शायद उस डायरेक्शन में ये जालिमाना कदम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, अगर ये जमहूरियत के खिलाफ है। और एक और अमेंडमेंट रात में फ्लैग हुई कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में भी तरमीम लाई जा रही है, ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में भी तरमीम लाई जा रही है, मगर ये डिस्क्रिप्शन अभी तक नहीं आया सामने कि तरमीम क्या है। तरमीम ये भी हो सकती है कि चलो जी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में थोड़ी अमेंडमेंट ला करके स्टेट को रेस्टोर करो, स्टेट को पावर दो, ये भी उम्मीदें ज्यादा थी। वरना जिस तरह से बीजेपी काम करती आई है कि दिखाती कुछ है और करती कुछ है, बोलती कुछ है और होता कुछ है, इसलिए इनके होते हुए ये प्रिडिक्शन करना कि इस बिल में ऐसा होगा, मुझे लगता है ये वाजिब नहीं होगा। देखिए, हमने पिछले 1-1.5 महीना कॉन्स्टिट्यूंसी डूरू के एक गांवों का दौरा किया था, पंचायत हलकों का दौरा किया था, जिसमें खुलेआम लोगों को मतलब इतला तो पहले से थी, और मैं गया हर गांव हर एरिया में, और लोगों से सुनने के लिए कि लोग इस सिचुएशन में अपने मसाइल उनके क्या हैं। और मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा एक हिसाब से कि लोगों को पूरी फीलिंग थी कि इलेक्शन हुए, हमने नुमाइंदे बेहतरीन से बेहतरीन नुमाइंदे जरूर चुने, मगर आगे नुमाइंदे हो या सरकार हो, उनके बस में अभी वो पावर्स है ही नहीं जो एक स्टेट गवर्नमेंट और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के पास होते थे। और इसलिए लोगों ने बहुत ही हम्बल तरीके से कहा है कि मीर साहब इश्यूज तो हमारे बहुत हैं, मगर हम ये जानते हैं कि अभी न तो हमारे पास पावर्स है, न स्टेट के पास पावर्स है, न हुकूमत के पास, न नुमाइंदों को इतना अभी से है। तो इसलिए जो रूटीन उनके रोजमर्रा जिंदगी के साथ में मसले थे, ज्यादातर वो उजागर किए, खासकर पीने का पानी, तकरीबन हर जगह इसके मामलात उठे। एजुकेशन से रिलेटेड स्कूलों की बेहतरी के लिए बातें उठी, सड़कों की बातें उठी, बिजली निज़ाम की बातें उठी, और बिजली में जो धड़ाधड़ डिपार्टमेंट ने फीस चढ़ाया, गरीब लोगों के लिए कमर तोड़ सिचुएशन पैदा की। तो इन सिचुएशंस को लेकर तकरीबन हर 67 में से 62 हलकों का हमने ये विजिट किया, तो एक अच्छा लगा, लोगों ने भी अच्छा फील किया। वरना बहुत जगह ये भी शिकायत है कि लोगों ने नुमाइंदे ने वोट लिया, चुन गया और उसके बाद कभी वापस देखा ही नहीं। तो वो एक गुडविल गेस्चर दोनों तरफ से हुआ है। जिस तरह से जिस बड़ी तादाद के साथ डूरू शाहबाद के लोगों ने वोट किया था और एक तरफा फुल मेजॉरिटी के साथ में 30,000 वोटों की लीड के साथ में यहाँ से नुमाइंदा भेजा था, तो उस हिसाब से ये स्वाभाविक था कि उनके नज़दीक जाना, उनके पास जाना, जो उनके मसले हैं। ये नहीं अब जरूरी कि वही जो उन्होंने वोट डाला हो या हमारे ही कार्यकर्ता हो। हमने ओपन ऑफर रखा था, जो भी उस बस्ती के रहने वाले, उनका कोई भी मसला हो, एमएलए से वो रिलेटेड समझते हैं, दे आर वेलकम। और उस तरह के बहुत सारे मामले सामने आए, लोगों ने रखे। तो उस कड़ी का अभी एक दूसरा राउंड है हमारा, वो 4 ब्लॉकों में, हमारे 4 ब्लॉक है, 4 ब्लॉकों में हमारे 4 प्रोग्राम,
4 दिन अलग अलग चलेगा, चूँकि हर पंचायत हल्के पर वहाँ पर लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब चुन लिए ओपन पब्लिकली वार्ड वाइज, हर वार्ड से 1, 2 या कहीं पर बड़ा वार्ड है 3 नुमाइंदे चुन लिए जो तंजीम का भी काम करेंगे और लोगों की खबरदारी भी सिस्टम में रखेंगे, और हमें भी कोई चीज़ कन्वे करना हो उसके लिए एक कोऑर्डिनेशन का रोल वो करेंगे, पुल का काम करेंगे। तो उन लोगों का जो चयन वहाँ पर हुआ उनका हम अगले हफ्ते में प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं, वो भी करेंगे। बट साइमल्टेनियसली आज चूँकि 20 अगस्त हमारे आजानी राजीव गांधी जी का जन्मदिन होता है, तो उस जन्मदिन को हम हमेशा ट्रेडिशनली जन्मदिन हो या उनका 21 मई का जो असैसिनेशन डे है वो भी हम अपनी तरफ से खिराज अकीदत के लिए यहाँ पर करते आए हैं, चाहे मौसम कैसा हो, हालात कैसे हो, हर सिचुएशन में हमने किया। तो आज उसी सिलसिले में हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी से 400-500 लोग जो चिदर थे वहाँ थे, और आज के मौजूदा हालात पर भी चर्चा हुआ।